आज के वीडियो में हम कैलाश पर्वत के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जो भारत में तो नहीं है लेकिन कई करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर घाटियों और खूबसूरत झरने, जंगल, समुंदर और पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ पर कई पहाड़ों को पूजा जाता है। लोग उन्हें अपनी आस्था की दृष्टि से देखते हैं। उन्हीं में से एक पहाड़ है कैलाश पर्वत। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि कैलाश पर्वत चीन में है, लेकिन कैलाश पर्वत चीन में नहीं है, बल्कि यह तिब्बत में है। तिब्बत चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत को कई नामों से भी जाना जाता है: अष्टापद, गण पर्वत, रजतगिरी। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह उठता है कि कैलाश पर्वत तो तिब्बत में है, पर हम भारतीय कैलाश पर्वत को इतना पूजनीय क्यों मानते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में कैलाश खंड के नाम से अलग अलग अध्याय हैं। तिब्बत में भी सभी धर्मों में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। अब हम भारत से भी कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। कैसे? उत्तराखंड से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों के एक दल ने भगवान शिव के विराजमान होने वाले पर्वत के दर्शन किए। पिथौरागढ़ से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों से कैलाश पर्वत के साफ साफ दर्शन किए जा सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कई बार प्रयास किया है कैलाश पर्वत को समझने। नासा का कहना है कि कैलाश पर्वत से कई बार रात के समय में 7 तरह की अलग अलग रंगों की लाइटें चमकती हुई दिखाई दी है। चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार ऐसी चीजों का निर्माण कर सकता है। अब कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उनको यहाँ पे साक्षात शिव के दर्शन हुए। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के सामने था जिस पर्वत में आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे वापस आने लगा और मेरा मन हल्का होने लगा। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, फिर भी यहाँ जाने से कई पर्वतारोही घबराते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी कोशिश नहीं करी। कोशिश कई लोगों ने करी, लेकिन वो सब नाकाम रहे। अभी के समय में कैलाश पर्वत में जाने के लिए पूरी तरह से, क्योंकि कैलाश पर्वत को सिर्फ एक भारतीय नहीं, पूरी दुनिया आस्था का प्रतीक मानती है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पे चढ़ाई करना पूरी तरह बंद किया है। एक वजह और है कि इस पर्वत में कई सारी सुपर नेचुरल शक्तियां हैं, जिस पे वैज्ञानिक भी खामोश है। पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए थे पहले, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 से 60 डिग्री के बीच में रहती है। इसलिए कैलाश पर्वत पे चढ़ने से पर्वतारोही घबराते हैं। एक सवाल और मन में आता है कि क्या सच में अभी तक कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ा था? एक इंसान चढ़ा था। 12वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करी थी। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत से जिंदा वापस आने वाला पहला इंसान था। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। मिलारेपा का जन्म 1052 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि ये बचपन में, युवा अवस्था में हत्यारे थे। इन्होंने कई लोगों की जानें ली, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में आए और साधना की मन की शांति के लिए। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के बाद वहां पे कई सालों तक साधनाएं की और हिमालय की कई चोटियों के ऊपर गीत भी लिखे। उनकी जीवनी काफी रोमांचक है। अगर आपको जीवनी पर भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।
मैं अगली वीडियो इनकी जीवनी पे बना दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।